तो आज हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम। जैसा कि हम आगे चल रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं कुछ। तो आज हम भाजकता के नियमों में पहले देखिए दो से भाजकता का नियम। तो दो से भाजकता का नियम होता है कि जिस संख्या के अंत में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी होगा तो उसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा। मतलब संख्या के अंत में क्या होगा, संख्या के अंत में यानी कि इकाई अंक क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8। इनमें से अगर इकाई अंक है तो उस संख्या में 2 से पूरी बार विभाजित हो जाए। जैसे 12, 20, 408, 1034 कुछ भी ले लो। जिसके देखो इसमें 2 का अंक, इसमें 0, इसमें 8, इसमें 4 इकाई का अंक इनमें से होगा तो वो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। उसके बाद 3 से भाजकता का नियम। तो 3 से भाजकता का नियम क्या होता है कि जिस संख्या के अंकों को जोड़कर अगर उस योग में 3 का भाग चला जाएगा तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरी बार चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसकी संख्या के सभी अंकों के योग में 3 से भाग पूरी बार चला जाए। अगर 3 का भाग देना है तो संख्या के प्रत्येक अंक को जोड़ेंगे। अगर उसके जोड़ने के बाद जो योग है उसमें अगर 3 का भाग पूरी बार चला जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरी बार चला जाएगा। जैसे ये संख्या 212। अब हमें पता करना है इसमें 3 का जाएगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके सब अंकों को जोड़ेंगे। 2 + 5 + 2, तो 2 और 5 और 2 कितने हो गए, 2 और 5 7 और 2 9। तो क्या होगा 9। अब क्या 9 में 3 का भाग पूरी बार जाता है, 3 के पारे में 9 आ रही है तो इसका मतलब ये 3 से पूरी बार विभाजित होगी। कोई भी संख्या ले लो, ये देखो इसमें जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है तो ये संख्या भी 3 से पूरी बार विभाजित होगी। 3 के बाद आता है 4 का। तो 4 का भाग उसमें पूरी बार चला जाएगा जिस संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दाई में अगर 4 का भाग चला जाएगा तो उस पूरी संख्या में 4 से विभाजित हो जाए। तो इसमें लिखेंगे अंतिम 2 अंकों यानी बोले तो दाई और इकाई और दाई के दोनों को मिला के बनी हुई संख्या यानी अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरी बार चला। अगर 4 का भाग उसके लास्ट के 2 अंक यानी इकाई और दाई में अगर 4 का भाग पूरी बार जा रहा है तो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लो 8 4 0, इसकी अंतिम 2 अंक अगर इसमें 4 से भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या ले लो, अगर ये लास्ट के 2 अंक 20 में जा रहा है तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरी बार विभाजित होगी। अगर इस संख्या में लास्ट के 2 अंक यानी 36 में अगर पूरी बार भाग जा रहा है तो ये 40 और 36 भी पूरी बार विभाजित होगी। 4 का नियम यही है कि अंतिम 2 अंकों
अब पढ़ेंगे 5 से भाजकता का नियम। तो 5 के भाजकता के नियम में क्या है कि इसमें इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो इसमें अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5। अगर इसका इकाई अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से पूरी बार विभाजित हो जाए। जैसे 15, 20, 543, 8,200 कितनी। देखो इसमें 5 है, इसमें 0 है, इसमें इकाई अंक 5 है, इसमें 0 है। जो भी अंक अगर 0 और 5 है तो वो पूरी बार 5 से विभाजित हो। 5 के बाद आता है 6 का भाजकता का। तो 6 के भाजकता के नियम में क्या करते हैं, देखो 6 का मतलब क्या है, ये 2 गुणा 3। अगर 6 के अगर हम टुकड़े करेंगे तो 2 गुणा 3, इसका मतलब है अगर 6 का भाग उस संख्या में पूरी बार जाएगा जिस संख्या में 2 का और 3 का दोनों का भाग चला जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या है, 2 और 3 के दोनों के नियमों का पालन होना चाहिए। तो इसमें 2 का नियम क्या है, एक तो इसके लिए क्या है इकाई अंक। तो इकाई अंक तो क्या होना चाहिए इसमें 0, 2, 4, 6 और 8। इकाई का अंक तो सम अंक यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और इसके संख्या के 3 का नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए 3 से विभाजित। एक तो इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए और संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित भी होना चाहिए। ये दोनों नियमों का पालन होगा जब 3 से विभाजित होगी। जैसे 216, देखिए इसमें इकाई अंक 2 का नियम पालन कर रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 में से 6 और इसके अंकों का योग देखेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 6 9। तो 9 में 3 का भाग जा रहा है तो ये भी संख्या 9 से 3 से 6 से पूरी बार विभाजित होगी। अगला नियम है 7 से भाजकता का नियम। ये थोड़ा टफ है क्योंकि 7 से भाजकता का नियम होता है, उसमें क्या होता है कि इसमें इकाई अंक को हटाते हैं और उसके इकाई अंक को जो भी इकाई अंक होता है उसको हटाते हैं, लेकिन उसके स्थान पर उससे 2 गुना जो संख्या शेष रहती है उसमें से उसके 2 गुना करके उसमें से घटाते हैं। और ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक हमें आसानी से पता ना लग जाए कि ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, इकाई अंक हटाते हैं और इकाई अंक के 2 गुने को शेष संख्या में से घटाते हैं। ये एक बार नहीं घटाते, ये प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक कि उसे हम आसानी से पता न करें। यह प्रक्रिया जब तक दोहराते हैं जब तक शेष संख्या को आसानी से 7 से विभाजित नहीं विभाजित हो, 7 से आसानी से विभाजित हो जब तक हम क्या करते हैं
उसको बार बार यह प्रक्रिया करते रहते हैं। जैसे कोई संख्या ले ली हमने 16,807। तो अब इसमें क्या करेंगे कि अगर हमने पहले इकाई में इसको 7 को उठा देंगे, इसको क्या करेंगे 7 को उठा देंगे, तो इसमें जो शेष संख्या कितनी बची है 1680। तो जो 7 उठाया है इसका दोगुना कितना होता है 14, तो इसमें 14 हम इसमें से घटाएंगे, क्या बचेगा यहाँ से ले लेंगे 10 में से 4 के तो 6, यहाँ 7 बचे, 7 में से तो 6 अभी भी नहीं पता चल रहा, तो अब हम क्या करेंगे अगली बार इस 6 को हटाएंगे, 6 को हटाएंगे तो संख्या बचेगी हमारे पास 166। फिर 6 हटाया है तो 6 का दोगुना कितना होगा 12, तो हम इसको 12 लगाएंगे, 4 1 5 1। अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें बचा रहा है कि नहीं, वैसे हम देख सकते हैं 7 दूनी 14 एक बचेगा 7 दूनी 14, लेकिन हमें ये मान के चलिए कि हमें नहीं पता, तो हम और आगे बढ़ेंगे और 4 हटाएंगे तो संख्या बचेगी 15, 4 का दोगुना क्या होगा 8 घटाओ 15 में 8 गए तो, अब 7 में तो एक बार जा रहा है, क्लियर पता है। इसका मतलब जब तक इस प्रक्रिया को हम दोहराते रहते हैं, जब तक ये आसानी से बताना चल जाए कि इसमें 7 का भाग जा रहा है कि नहीं। तो 8 का भाजकता का नियम क्या होता है, तो देखिए 8 के भाजकता का नियम ये है कि हम जो भी संख्या उसके 3 अंक यानी इकाई, दही, सैकड़ा लास्ट के अंतिम 3 अंकों में भाग दे के देखेंगे, अगर लास्ट के 3 अंकों में अगर भाग पूरी बार जा रहा है तो वह संख्या 8 से भी विभाजित होगी। इसमें क्या कर रहे हैं अंतिम 3 अंकों को 8 से विभाजित करके देखते हैं। यदि लास्ट के 3 अंक पूरी बार विभाजित हो जाते हैं तो इसका मतलब वो संख्या 3 से भी पूरी बार विभाजित होगी। जैसे अब इसमें देखो ये पीछे के 3 अंक, इसमें 4 का भाग देंगे तो 8 में 40, 8 का 8, तो ये पूरी बार इसमें आप आगे कितना भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, देखो पीछे से इधर कितनी भी संख्या लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख दो, लेकिन पीछे वाले अंतिम जो अंक है, अंतिम 3 अंक है उसमें अगर पूरी बार विभाजित है तो इधर कोई भी फर्क नहीं पड़ता।